नमस्ते दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, जैक बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कई ऐसे बच्चे जिनके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, बट अब रिजल्ट के बाद उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और उनको यह समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि रिजल्ट में उनका गड़बड़ी हो चुका है। जी हाँ, ये तो अलग बात है कि चलो जितना मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे वो उनको नहीं मिला, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर रिजल्ट में गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगा। चलिए वो सारा चीज बताते हैं। और जैक बोर्ड का मतलब क्या ही कहें, ये लोग मतलब नियम तो बड़े बड़े बनाती है, बट उस नियम पर अमल बिल्कुल भी नहीं करती है ना। देख सकते हैं बच्चों के साथ, बहुत बच्चों के साथ यहां पर धोखा हुआ है, यानी उनका रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है ना। एक तो अलग बात है कि बच्चा जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना लिखा था, उस हिसाब से उनको मार्क्स नहीं मिला है कुछ बच्चों को, है ना। बहुत सारे मेरे पास ऐसे रिजल्ट आए मेरे पास, और आपको पता है मैं पिछले 5 वर्षों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। बट ये चीज देखता हूं कि जैक बोर्ड हर एक साल कुछ ना कुछ इस प्रकार से करती है, और मैं हर एक बार आप लोगों के लिए इस प्रकार से आवाज उठाता हूं, वीडियो बनाता हूं। देखिएगा जरा क्या है अपडेट। सबसे पहले क्या है मैं आपको दिखाता हूं, एक आपको रिजल्ट दिखाता हूं बच्चे का, है ना, फिर आपको बताते हैं हम। देखिए एक बच्चे का रिजल्ट है, मैं यहां पर उसका नाम हाइड किया हुआ है। आप इनका देखिए, बच्चे पास है, ऐसा फर्स्ट डिवीजन से पास किया। भाई आप देखिए ध्यान से, है ना। इंग्लिश में इनका आया 74 नंबर, ठीक है। आप देख सकते हो इनका फिजिक्स में 56 आया है, केमिस्ट्री में 60 आया है, मैथ में 50 आया है, और सीएमएस में आया है 58। अगर आप सबको जोड़ोगे तो देखो जोड़ो कितना हो रहा है ना। 6 4 10, 10 8 18 का 8 हाथ में रहा 1 1 7 1 8 8 और 5 13 13 6 19 19 और ये 5 24 24 और 5 29 हो रहा है, यानी 298 नंबर हो रहा है। लेकिन आप यहां देखोगे जैक बोर्ड ने कितना बड़ा मिस्टेक किया, यहां पर लिखा हुआ है 300, है ना। और कोई एक रिजल्ट नहीं, ऐसे कई रिजल्ट हो सकते हैं जैक बोर्ड द्वारा। सोचिए अब ये बच्चे कितने परेशान होंगे, इसमें बच्चे की क्या गलती है ना। और कई ऐसे बच्चे जिनका जितना ये जो बच्चा है मुझसे कहे सर मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरा 350 के नंबर आसपास मार्क्स आ रहा है। ऐसे आप लोग में से प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एक्सपेक्ट तो किया था कि मेरा हाँ चलो अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन रिजल्ट आते ही उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि उनको उस प्रकार से मार्क्स नहीं मिले, है ना। अब कॉपी कैसे चेकिंग हुआ है तो जैक बोर्ड ही जाने, बट ये एक गड़बड़ी जो सबको दिखता है, देखिए ना 298, लेकिन यहां पे लिखा है 300, है ना। आप जोड़ करके देखोगे तो इस प्रकार से और कई सारे ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जहां पर गड़बड़ी हुआ है। तो अब ये बच्चे क्या करें, है ना। तो जिनका भी दोस्तों आप लोग इस प्रकार से रिजल्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुआ है, सबसे पहले आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से एक बार बात कीजिए, है ना। हो सकता है आपको जैक बोर्ड ऑफिस जाना पड़े, है ना। गलती जैक बोर्ड की है, बट परेशानी हम लोगों को उठाना पड़ता है, बच्चों को उठाना पड़ता है। तो ये चीजें और सुनिए, आपको पता है कि अभी 9th और 11th का बात चल रहा कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, सब्जेक्टिव होगा, लेकिन अभी जैक बोर्ड कुछ नहीं कहेगी, पता है। जस्ट एग्जाम से 2 महीना पहले बताएगी हाँ हम सब्जेक्टिव लेंगे। ये मैं मानता हूं कि चलो भैया आपने पिछले साल नोटिस जारी किया है, लेकिन क्या एक फर्ज नहीं बनता है कि अभी एक नोटिस जारी कर दे, है ना। आप सीबीएसई बोर्ड को कॉपी करते हो या फिर जो भी करते हो, है ना, चलो अच्छा है, आप उनके अनुसार चलाते हो, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन वो अमल भी तो होना चाहिए, फॉलो भी तो होना चाहिए। किसी दूसरे बोर्ड में स्टार्टिंग में ही पैटर्न का पता चल जाता है कि चलो इस प्रकार से हम एग्जाम लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 2022 से पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, है ना। हर एक साल ऐसा हुआ है। आपको पता है 2022 में ऑब्जेक्टिव हुआ था, सब्जेक्टिव हुआ था 40 नंबर का, 2023 में वही होने वाला था, लेकिन एग्जाम से जस्ट 1.5 से 2 महीना पहले ये पैटर्न चेंज कर दिया गया, है ना। 40 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बजाय 30 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव कर दिया गया। 2 टर्म में एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब बच्चों को कहा गया नहीं, अब एक ही टर्म में एग्जाम होगा। तो ये कहां का न्याय है, और बहुत सच में खराब लगता है ये चीज होकर, क्योंकि मेरे बच्चों को परेशानी हो रहा है ये चीज। और आप देख सकते हो ये कुछ सवाल है मेरा जैक बोर्ड से कि रिजल्ट की कोई सूचना नहीं, है ना। जैक बोर्ड रिजल्ट करने वाली एक भी आधिकारिक सूचना नहीं। और ये जैक बोर्ड ऐसा पहले नहीं करते थे, पहले सूचना जारी होता था 2025 तक, पिछले साल तक भी सूचना जारी हुआ, 9वीं का भी सूचना जारी हुआ, 11वीं का भी। लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम 10th और 12th का भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं कि किस दिन रिजल्ट जारी होने वाला है ना। बच्चों को पता कैसे चलेगा, डेली न्यूज पर देखे बच्चे, इसके लिए न्यूज़पेपर में भी ये कंफर्म नहीं आया है। और कई बार पता है डेट बदल बदल के आया है, 15 अप्रैल से रिजल्ट आ रहा है भैया, 5 मई के आसपास आपका रिजल्ट आया। तो एक कम से कम आधिकारिक सूचना तो जारी होनी चाहिए। जैक बोर्ड के पास ये जारी करने के लिए वक्त रहता है कि चल भैया रिजल्ट जो एक बार आपको पता अफवाह उड़ी थी कि 10th का रिजल्ट जारी हो चुका था रात 11 बजे,
है ना। तो उनके पास ये समय रहता है कि चलो हम उसको नकारे कि वो फॉल्स रिजल्ट है, फेक रिजल्ट है, फेक वेबसाइट बनाई गया। अब फेक वेबसाइट कैसे बनते हैं, सारा डेटा कैसे फेक मिलता है, ये तो जैक बोर्ड ही जाने, है ना। उसके बाद से रिजल्ट में सिक्योरिटी लाया गया, रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ लगाया गया ताकि कोई बच्चा रिजल्ट ना देख सके, मतलब हर एक दूसरा कोई किसी का रिजल्ट ना देख सके। ये अलग अच्छी बात है, चलो, है ना, इसको हम भी कहते हैं। लेकिन क्या एक आधिकारिक सूचना नहीं जारी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को पता चले हाँ रिजल्ट कब जारी होने वाला है। रिजल्ट में गड़बड़ी आपने देखा ही। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो क्लास 9 और 11 का है, अभी आपको एक सूचना जारी करना चाहिए था ताकि बच्चों को मतलब मेन बच्चों के लिए, बच्चे हैं तभी तो बोर्ड है, बच्चे ही अगर जैक बोर्ड में नहीं रहेंगे तो, और इसी वजह से बच्चे पलायन कर रहे हैं। बच्चे को ये पहले पता होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम क्या होगा। आपने जब एग्जाम होने वाला 2026 का बोर्ड एग्जाम, तो उससे पहले एक नोटिस जारी हुआ है कि आप लोगों का जो इस बार एग्जाम होगा 2027 का 9th और 11th का, वो सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों होगा, है ना, पैटर्न चेंज होगा। अब पिछले बार भी उस प्रकार से कहा गया था, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले कहा गया नहीं ऑब्जेक्टिव होगा। तो बच्चे पूरा साल तैयारी करेंगे कुछ और प्रकार से, और जस्ट एग्जाम से पहले उनको पता चला कि भैया उनका पैटर्न चेंज हो चुका है, कैसा लगेगा उनको, है ना। यही ऐसा हुआ ना कि चलो भैया आप चुनाव की पूरा तैयारी करते हैं, है ना, अच्छे तरीके से, फिर बदले नहीं चुनाव दूसरे तरीके से किया जाएगा। अब पूरा कैंपेनिंग करते हैं, पूरा पैसा फूक देते हैं, एकदम पूरा रैलियां करते हैं, है ना, सबको एकदम मिठाई खिलाते हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं। लेकिन जस्ट चुनाव से 5 दिन पहले आपको पता चलता है कि चुनाव इस प्रकार से नहीं होगा, चुनाव का रूल दूसरा हो जाएगा, कैसा लगेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों को भी लगता है ना। तो इन बच्चों के बारे में सोचा जाए, हम यही कहेंगे, क्योंकि अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी एग्जाम पैटर्न एक नोटिस जारी करके बता देना चाहिए जैक बोर्ड को। और इसके लिए हम उसके लिए उनसे मतलब आभारी भी रहेंगे इसके लिए, क्योंकि बच्चों के हित में जो भी काम होगा उसे हम लोग स्वागत ही करेंगे। और ये पता होना चाहिए कि इनका एग्जाम क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या दोनों होगा। ऐसे बता दो बच्चों, आप लोग का पहले जो नोटिस जारी हुआ है उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का एग्जाम होगा इस बार, तो उसी अनुसार आप लोग तैयारी करें, है ना। आपको ये अचानक से झटका मिल सकता है एग्जाम से 2 महीने पहले भी, इसलिए मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं। और हर एक चीज की जानकारी और साथ साथ पढ़ाई करने के लिए बेटा चैनल से जुड़ जाइए, है ना। विकास सर हमेशा आपके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जैक बोर्ड को सुधार करनी चाहिए। इसके अलावा आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो भी रिजल्ट में दिक्कतें आई हैं इस बच्चे के साथ, है ना, इस बच्चे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई गलती नहीं थी, ऐसे और कई सारे बच्चे हैं, है ना। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए, 7-8 नंबर दिया गया है, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर, बट एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। ये तो मैं कॉपी चेक करने बिल्कुल नहीं गया, इस पर मैं इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, है ना, मैं देखा नहीं, बट आप देख सकते हो कि सारे अच्छा नंबर है बाकी विषय में, तो मतलब एक विषय में इतना कम नंबर कैसे हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। चलो इस पर हम बात नहीं करें, लेकिन इस प्रकार से जो गड़बड़ी है जिसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है ना, बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था 350 नंबर, चलो हम उसको नहीं बोलते, लेकिन जितना मतलब ये तो गड़बड़ी वाला बात है ना भाई, इससे बच्चों को दिक्कत होता है। तो इसको जल्द से जल्द जैक बोर्ड के द्वारा सुधार करना चाहिए, और इसमें बच्चों को दौड़ना पड़ेगा, वो ना किया जाए। जैक बोर्ड खुद अपनी तरफ से रिजल्ट इसको लेकर दोबारा जारी कर सकती है उन बच्चों का, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।